छात्रों, आपके अपने YouTube चैनल RRK स्टडी सेंटर में फिर आपका स्वागत है। आइए हम फिर से चर्चा करते हैं उसी टेंस पे। एक स्टेप और थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे और कंप्लीट करने के बाद आगे फिर बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे ऐसे लगातार। आइए छात्रों, हम बार बार आपको सिखाने का प्रयास करते हैं और आप लोग लगातार जुड़े रहिए इस चैनल से। और देखिएगा, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा। देखिए क्या है मेरे भैया, ये एक टॉपिक बचा हुआ है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या है मेरे भैया, ये है हु। ये हु है, वही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है मेरे भैया, वही एक्टिव वॉइस। यानी अगर बात करते हैं तो पहले हम बात करेंगे कि ये क्या है भैया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। ये ध्यान दीजिएगा मेरे भैया लोग, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कौन सा टेंस हुआ है भैया, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ है। देखो कौन सा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है मेरे भैया। ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। FI यानी DENI, या देखो INDEFINITE। ध्यान दीजिएगा मेरे भैया लोग, क्या होता है, होता क्या है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे हो और कौन सा टेंस हुआ है भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एक ही टॉपिक मैंने बताया ना कि एक टॉपिक बचा हुआ है, उसी टॉपिक पे आज आर्गुमेंट करेंगे हम बार बार। ध्यान दीजिएगा मेरे भैया लोग, क्या है, रूल पे चलते हैं, एक बार रूल देखिएगा, रूल पे चलेंगे उसके बाद एग्जाम्पल लेंगे और धुआंधार क्लास होने वाली है। लगातार जुड़ते रहिए मेरे भैया लोग। क्या है, पहले लिखेंगे रूल में, क्या होगा भैया, रूल में होगा मेरे भैया बाई होम। बाई होम लिखेंगे, फिर लिख लेना मेरे भैया, कॉपी कलमियां नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा जरूर, अगर लोगे तभी तो समझ में आएगा बिल्कुल। देखिएगा हेल्पिंग वर्ब होगी मेरे भैया, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, इज होगी, एम होगी, आर होगी, और उसके बाद में फिर क्या होगा भैया, होगा क्या, ये सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लीजिएगा। क्या लगाइएगा, नॉट लगा लीजिएगा। और जब नॉट लगेगा तो आगे हम बढ़ते हैं किसके साथ मेरे भैया, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा भैया। और जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा तो बचेगा क्या, कुछ बचने वाला तो है। देखो क्या बच रहा है भैया, अदर वर्ड बच गया। क्या बच गया, अदर वर्ड बच गया, उसको भी मैंने लिख लिया। अगर अदर वर्ड लिख लिया तो अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं बच रहा है, क्योंकि बात ये हो गई कि बाई तो तुम पहले लगाए हो, बाई के बाद क्या लगाओगे मेरे भैया, अदर के रूप में आ जाएगा सब कुछ। लगातार देखिएगा इसके क्या करेंगे भैया। आइए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा मेरे भैया लोग। ये क्या है कि बाई हुम है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद क्या होगा भैया, सब्जेक्ट है, नॉट है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर अदर है। अगर कॉपी कलम नहीं लिए हैं तो ले लीजिए भैया, बार बार कह रहे हैं, ले तो लीजिए कपिया। देखो क्या होगा, लेते हैं भैया, हु हो गया, और उसके बाद में एग्जाम्पल में हु राइट्स अ लेटर लिख ले मेरे भैया, हु राइट्स अ लेटर लिख लिए। देखिएगा एग्जाम्पल, हु राइट्स अ लेटर लिख लिए हम। अब देखिएगा हु के बाद क्या है, हु के लिए यही वाला नरुलवा पढ़ा रहे हम, यही वाला है। देखिएगा हु है, और हु है तो हु के लिए क्या लगाना है भैया, बाई हुम। और भी फिर से याद दिलाते हैं कि कर्ता को कर्म बनाओ, कर्म को कर्ता बनाओ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, और कर्ता से बने कर्म के पहले बाई तो लगा के देख लो भैया। अब क्या करोगे, ये क्या है, ये ए लेटर है ना, और जब ए लेटर है तो सब्जेक्टवा बनेगा ना। अगर सब्जेक्टवा बनेगा तो पहले रूलवा पे चलिएगा भैया, और जब रूलवा पे चलोगे तो क्या होगा, देखो ये क्या है, बाई होम लगाओ। काहे को लगाओगे, क्योंकि इससे ये देखिएगा ना भैया, ये हु है, और जब हु है तो हु के लिए क्या लगाओगे भैया, ये बाई होम हो गया। देख लिए ना कि बाई होम लगा दिए हम, इसी रूट पे चलिएगा भैया। अब क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। क्या लगाओगे भैया,
हेल्पिंग वर्ब लगाओगे ना, देखो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे लेकिन किसके अकॉर्डिंग लगाओगे भैया, सब्जेक्ट को ना। अब अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, लेकिन बात यहाँ सब्जेक्ट वही की है भैया। अब ए लेटर लेके आओगे, यहाँ पे मैंने लिख लिया, देख लो भैया ए लेटर लिख लिया, लेकिन ए लेटर से काहे काम नहीं बनेगा, क्योंकि बाई होम लिख लिए। अब बात क्या हो गई कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, वो भी किसके लिए है, सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट जब लिख लिए तो इज एम आर तो लिखना ही पड़ेगा। तो ए लेटर के अकॉर्डिंग लगता है क्या भैया, इज लग गया। और जब इज लग गया तो इसका भी काम खत्म हुआ, इसका भी खत्म हुआ, यहां तक पहुंच गए। अब ये देखना कि वाक्य में आपके क्या नाट है, अगर नहीं है तो काहे हम नाट के चक्कर में पड़े, नहीं पड़ेंगे नाट के चक्कर में, छोड़ो उसको, हटा दो भैया। और जब हटा देंगे तो आगे आएगा क्या मेरे भैया, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी ना। इसी को तो बताए थे कि राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है भैया, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न। अब देख लीजिएगा भैया, यही है आपकी पैसिव हु वाली, देख लीजिएगा मेरे भैया लोग। अगर कॉपी कलम नहीं लिए हैं तो शॉर्ट स्क्रीन जरूर ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे का एग्जाम्पल हमारा क्या होगा। प्रिय छात्रों, आगे की एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो सकता है, लगे रहिए, बिल्कुल क्लियर होता जाएगा मेरे भैया लोग। बिल्कुल 100% आपको पैसिव सिखा के हम छोड़ेंगे, देखिएगा। आज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इस वीडियो के बाद क्लोज हो जाएगा, देखिएगा भैया लोग। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल बड़ा प्रचलित है मेरे भैया कि हु लव्स यू। अरे देखिएगा मेरे भैया लोग, हु लव्स यू। अब हु लव्स यू लेते हैं तो ये भी तो बहुत बार कहा गया कि हु लव्स यू। अरे भाई हु के लिए क्या लगाओगे, हु के लिए बताए ना, हु के लिए क्या लगाओगे भैया, बाई हुम लगाओगे ना। और जब बाई हुम लगाओगे तो लिख लो बाई हुम, ये लिख लिया, मैंने भी लिख लिया, तुम भी तो लिख लो भैया। और जब तुम लिख लोगे तभी तो काम बनेगा। अब बाई हुम लिख लिए तो उसके बाद क्या आएगा, नंबर हेल्पिंग वर्ब का आएगा। और जब हेल्पिंग वर्ब का आएगा भैया तो क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जब यू को सब्जेक्ट बनाओगे तो यू के अकॉर्डिंग क्या आता है मेरे भैया लोग, यू के अकॉर्डिंग आता है क्या, आर आता है। तो यहाँ पहले लिख लो आर। अब ये सब्जेक्ट बनेगा मेरे भैया तो ये लिख लिए, यानी बाई हुम आर यू हो गया। अब क्या करोगे, नाट है ये नहीं, नाट के चक्कर में ना पड़ो भैया। जब है ये नहीं तो क्या करोगे तुम, और जब है नहीं तो आगे चले आओ मेरे भैया। क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तू है। अब देखो लब का थर्ड फॉर्म, ये तो हमें पता है, तुम्हें याद होगा, 100% पता होगा तुम्हें कि लब तो तुम्हें पक्का याद होगा, हमें पता है। देखो लब का क्या होगा भैया, ये लब्ड हो गया। अब अदर तो कुछ है नहीं, अगर कुछ नहीं है तो भैया क्वेश्चन मार्क लगा दो, बात आपकी क्लियर हो गई। ये बिल्कुल समझ में आया होगा। देखो फिर से देखो एक बार मेरे भैया। अब उसके बाद अगर आगे देखते हैं तो एक एग्जांपल और लेते हैं हम, एक एग्जांपल और लेते हैं मेरे भैया, और भी क्लियर करवा देंगे। एक एग्जांपल जरा देखिएगा, फिर से देखिएगा, नई मन के साथ देखिए। अगला एग्जांपल क्या है, अगला एग्जांपल है हमारा हु, ध्यान देना मेरे भैया, हु और उसके बाद टीच, हु टीच, क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे, हु टीच लिख लेना मेरे भैया, हु टीच यू, और क्या हो जाएगा इंग्लिश, ध्यान देना, हु टीच यू इंग्लिश। ये देखिएगा हु टीच यू को मैंने क्या बताया, इंग्लिश बताया ना भैया। तो फिर से आ जाइए उसी रूट पे, उसी रूल पे चलते हैं कि हु का क्या लिखोगे मेरे भैया, बाई हु में तो लिखना है, लिख लो बाई हु, ये हो गया। अब ये बाई हुम हो गया। अब फिर वही बात आएगी कि अपने सब्जेक्ट को चूज कर लो, कौन सा है इसमें वो सब्जेक्ट, यू बनेगा कि नहीं बनेगा, यू बनेगा सब्जेक्ट आपका, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में दिखेगा है। तो ये सब्जेक्ट जब बनाओगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखोगे भैया, यू के साथ क्या आता है, आर एन आएगा। और जब आर आएगा तो लिख लेना मेरे भैया, क्या आएगा, आर आ गया, और किसके अकॉर्डिंग आया, यू के, यू लिख लिए। अब जब यू लिख लिए तो बाई हुम हो गया, आर हो गया, यू
शुरू हो गया। अब क्या होता है भैया, यहां तक पहुंच गए सब्जेक्ट, नाट नहीं है तो कोई बात नहीं, जाने दो मेरे भैया, जब होगा तब हम लगा ही लेंगे, क्योंकि उसका वाक्य वही नहीं लिखे हम। अब नाट नहीं है तो अब कौन सा लिखेंगे, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखोगे, थर्ड फॉर्म है तो लिखोगे। और जब थर्ड फॉर्म लिखोगे तो टीच का क्या होता है भैया, टीच का होता है, अगर हम बात करें तो टीच का क्या होता है, टीच का टाट होता है। क्या होता है भैया, टाट होता है। यानी टीच का हम क्या लिख दिए, टाट लिख दिए। बाई होम आर यू टाट। अब उसके बाद में क्या बचता है भैया, इंग्लिश लिख दीजिए, क्योंकि वही बचा है बेचारा, उसको अगर काहे छोड़ दोगे, लिख लो। देखिएगा भैया, अब ये भी वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। देखिएगा ये आपका जो है भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा हो गया। और इसी के साथ ये क्लास यहीं जो है खत्म की जाती है। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए, आगे भी देखते रहिए, हम लगातार आगे पढ़ाते रहेंगे। आप लोग बिल्कुल ध्यान देते रहिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।